इसी में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर हम समेशन का एग्जांपल लिया है 2√6 प्लस 3√6। तो ये रूट स्क्वेयर रूट इसमें इन्वॉल्व क्वेश्चन है। तो हम ये ऐसे एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करना, ये हमें पता लगाना है। तो आसान तरीके से अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या करना, जो ये दोनों सेम है क्या वो देखो, ये √6 इधर भी है, √6 इधर भी है, राइट। तो अभी आपको अगर आसानी से करना है तो आपको तो पता है ये दोनों √6 सेम है। तो √6 हम अगर बाहर कॉमन लिया तो अंदर के ये √2 और ये +3 भी रह सकते हैं। तो ये √6 टाइम्स यहाँ पर 2 + 3 मीन्स 5 बनते हैं। तो ये नंबर पहले लिखा तो बाद में ये √6 बाद में लिखा, तो इसका समेशन का वैल्यू 5√6 बन सकते हैं। ठीक है, अगर सेम रहे तो वो एक बाहर ले लो, और जो बाहर लेने के बाद यहाँ पर 2 रिमेनिंग रहेगा, प्लस में यहाँ पर 3 रिमेनिंग रहेगा। तो दोनों का समेशन 5 होता है, ये तो सेम ही है। तो इसके साथ सबसे पहले 5 रखो, बाद में √6 हम लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू 5√6 बनता है। ये आसान तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपको सेम दिखा, अगर दूसरे तरीके से अगर आपको करना है तो अगर सेम रखा तो दोनों समेशन कर दो, 2 + 3 कर दो, दोनों का समेशन। और ये दोनों सेम है तो उसको कुछ ना करो, खाली √6 उस जो नंबर है वही रखो, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वही रखो। तो 2 + 3 मीन्स 5 होते हैं, ये √6 या तो इसका आंसर 5√6 ही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में कॉमन लेके भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 और 3 ये √6 रूट स्क्वायर रूट के बाहर का जो नंबर है वो कैसे भी रहे वो हम समेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो सेम रहना, ये कंडीशन में। ठीक है, अगर सेम नहीं रहा तो प्लस नहीं कर सकते। तो अगर सेम रहा तो वही नंबर एज यूजुअल रखो। तो 2 + 3 √6 मीन्स 5√6। तो सेकेंड वन एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड वन क्या है, 5√7 + 7√7। इजी का देखेंगे पहले। सेकेंड वन क्या है, 5√7 + 7√7। ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो √7 है, रूट के अंदर का है ये 7 है, रूट के अंदर का ये भी 7 है। तो हमने क्या बोला है, जो बाहर का नंबर है 5 और ये 7, ये दोनों प्लस हम कर सकते हैं। 5 + 7 हो गया, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इसको ये रूट से जो रूट का अंदर का क्या है वही उसके साथ मल्टीप्लिकेशन रखो। ठीक है, तो 5 7 क्या होता है, 12 होता है, इसका √7 एज यूजुअल रखो। तो इसका समेशन क्या हो रहा है, 12 √7 बन रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वन देखो, थर्ड वन का देखेंगे 6√5। मैं होना बोल के इजी हम क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं। 6√5 + 5√5, इसका क्या वैल्यू क्या होता है। तो देखो यहाँ पर √5 यहाँ पर भी है, √5 यहाँ पर भी है, तो हम √5 तो लिख सकते हैं, राइट। √5 सॉरी, √5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 6 है बाहर, यहाँ पर 6 है, तो बीच में प्लस साइन है, तो 6 + 5 हम कर सकते हैं। 6 + 5 इज 11 होता है, ये √5 एज यूजुअल रखो। तो इसका आंसर 11 टाइम्स √5 बनेगा। ओके, और सेकंड मेथड से अगर करना है तो भी आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट मेथड से। यहाँ पर √5 दोनों में है, तो √5 कॉमन ले लो, तो 6 यहाँ पर रिमेनिंग है और प्लस में ये 5 रिमेनिंग है। तो √5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन विथ 11 होता है। तो ये 11 सब पहले कांस्टेंट पहले लिखो और रूट के अंदर का बाद में लिखो। ये भी सेम है, ये भी सेम है, कौन सा मेथड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वन का एग्जांपल देखेंगे। 3√5 + 2√3, इसका आंसर क्या होता है। तो क्वेश्चन है 3√5 + 2√3, राइट। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर √5 है और यहाँ पर √3 है। हमने वो कहा था कि दोनों सेम रहे तो ही हम प्लस कर सकते हैं। बाहर का तो कर सकते हैं, 3 + 2 कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर का कब करना, तो
प्लस कब कर सकते हैं, दोनों सेम रहना, स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर दोनों सेम रहना। यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √3 है, तो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब हम इसका दोनों का 3 + 2 हम नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या है, ये सेम ही है, 3√5 + 2 √3, ये सेम है। तो क्योंकि यहाँ पर √5 यहाँ पर √3 है, इसलिए या 3 + 2 नहीं बनते, ये 3√5 + 2 √3 ही बनते, राइट। तो ये स्क्वायर रूट का जो समेशन है ये हमने सीखा। तो अभी हम 2-3 एग्जांपल्स हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में 6√2, फर्स्ट एग्जांपल 6 √2 - 4 √2 है, इसका वैल्यू क्या होता है वो हमें निकालना है। तो इसमें भी वही रूल है, अगर यहाँ पर √2 सेम है तो ये बाहर का नंबर माइनस हो सकता है। तो अगर ये √2 इसके साथ का मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं हो सकते, जो है वही उसका आंसर रहता है। लेकिन यहाँ पर √2 सेम है, इसका मतलब यहाँ पर 6 - 4 टाइम्स √2 बन जाएगा। 6 - 4 मीन्स 2 बनते हैं, 2√2। तो इसका आंसर क्या है, 2 √2। ओके, समझ में है। और नहीं तो इसके जैसे ही √2 बाहर कॉमन ले लो तो 6 - 4 ही हो जाएगा, √2 × 2 बनते हैं, तो उसको 2√2 हम लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल 8√3 -3√3। तो अंदर का जो रेडिकल है वो सेम है, तो इसका वैल्यू भी यहाँ पर दोनों सेम है। तो हम 8 ये बाहर का जो है नंबर वो माइनस कर सकते हैं, 8 - 3 हम कर सकते हैं। और ये सेम रहने की वजह से वो सेम वैसे ही पुट कर दो। 8 - 3 = 5 बनते हैं, 5 √3 इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, 5 √3। ठीक है। तो ठीक इसी तरह अगर हम तीसरा देखा, तीसरा एग्जांपल 5√5 - 3√6 इक्वल्स क्या होते हैं। देखो हमने बोला ये जो √5 है यहाँ पर ये √6 है, तो अभी ये बाहर का नंबर माइनस नहीं हो सकते और अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर 5√5 - 3√6 ही रहेगा। ओके, तो इसका चेंज हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल है और एक देखेंगे, 4√6 - 3√6 इसका क्या होता है। तो यहाँ पर √6 है, यहाँ पर भी √6 है, तो ये पर दोनों में √6 है, इसलिए बाहर का नंबर माइनस हो सकते हैं। 4 - 3 टाइम्स √6 इसका आंसर है। 4 - 3 में 4 में -3 किया तो 1 आ जाएगा, तो 1 टाइम्स √6 है, तो इसका मतलब 1 टाइम्स √6 का मतलब √6 ही हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू होता है आंसर √6, ये इसका आंसर है, राइट। यहाँ पर ये इसका आंसर है। तो समेशन एक आया, तो सब्ट्रैक्शन भी सेम ही, खाली साइन चेंज है, बाकी कुछ नहीं उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, 5√3 मल्टीप्लाइड विथ 3 √3। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन साइन अगर रहा तो आप ध्यान से देखो, बाहर का जो अंदर √3 रहने दो नहीं रहने दो, ये सेम है, वो बात अलग है। लेकिन अगर ये सेम भी नहीं रहा तो ये जो बाहर का जो स्क्वायर रूट, बाहर का जो नंबर है, ये नंबर हम मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, ये गुणा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 कर सकते हैं, और उसके बाद ये √3 और ये क्या है वो √3, ये भी √3 है। अगर ये √3 की जगह में दूसरा रहे तो भी हम 2 बार हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी सबका गुणा किया तो 5 × 3 मीन्स 15 होते हैं, और √3 × √3 ये दोनों अगर मिल गया तो इसका वैल्यू 3 बनते हैं, हमें मालूम है। √3 होल स्क्वायर √3 होल स्क्वायर बनते हैं, तो ये और ये निकल जाएगा तो ओनली 3 बनेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर रूट में है, दोनों सेम नंबर है,
तो दोनों मिलके एक ही नंबर बनेगा, लेकिन रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा 3, यानी 15 इंटू 3 मीन्स 45। तो इसका वैल्यू क्या बन रहे हैं? 45। ओके। मल्टीप्लिकेशन में देखना कि इसमें कंडीशन ये नहीं है कि दोनों रूट सेम रहना। दोनों रूट सेम नहीं रहे तो भी हम बाहर का नंबर मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, बाद में वो रूट में डाल के वो नंबर भी स्क्वायर रूट के अंदर का भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। 3 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 रूट 5 4 रूट 5। तो ये भी सेम है, इक्वल्स क्या होते हैं? 3 रूट 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 रूट 5। अगर ये 3 है ये 4 है, ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, राइट, हमने सीखा है। तो ये बाद में ये रूट 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो और मल्टीप्लिकेशन है तो ये रूट 5 भी कर दो, ठीक है। 3 4 जार 12 बनते हैं और मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूट 5 इंटू रूट 5 मीन्स हमें रूट निकल जाएगा, 2 नंबर अगर है तो निकल जाएगा, तो ये 5 बनते हैं। 12 5 जार 60, इसका वैल्यू आंसर आता है 60। ये ऐसे हम इसे निकालना, राइट। तो थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन में 4 रूट 2 4 स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाइड विथ 4 स्क्वायर रूट 2। इसका आंसर क्या होता है वो देखेंगे। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर रूट 8 है, यहाँ पर रूट 2 है। तो हम ऐसे यहाँ दो मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बाहर का जो नंबर है वो नंबर हम सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, राइट। तो ये 4 है, मैं 4 पुट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ भी 4 है, ये भी 4 कर रहा हूँ, और मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट 8 और मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट 2। ओके। तो 4 4 जार 16 बनते हैं और मल्टीप्लिकेशन में ये रूट 8 रूट 2 ये अलग अलग हैं, तो दोनों एक ही में डाल दो तो 8 मल्टीप्लाइड विथ 2 बनेगा, राइट, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों अलग अलग किया, रूट 8 इंटू रूट 2 भी बनता है। एक में अगर किया तो ये प्रॉपर्टी है, स्क्वायर रूट ए इंटू बी अगर रहा तो रूट ए इंटू रूट बी बनता है। यहाँ पर ये आइडेंटिटी हम यूज़ किया तो ये स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 बनेगा। तो ये बन गया 16 टाइम्स स्क्वायर रूट 16 बनते हैं, राइट। तो 16 टाइम्स स्क्वायर रूट 16 मीन्स प्लस और माइनस 4 बनते हैं, और आप 4 ही रखेंगे तो क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं, तो 64 बनता है। इसका आंसर क्या बन रहे हैं हमें? 64। इसका आंसर फर्स्ट मेथड से 64 बन रहे हैं, ठीक है। और आपको दूसरे मेथड से भी अगर इसे सॉल्व करना है तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये 4 पहले एग्जांपल लिख लेंगे। 4 स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाइड विथ 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो हमें मालूम है रूट 8 यहाँ पर रूट 8 है, यहाँ पर रूट 2 है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर का सेम नहीं है। अगर इसे सेम अगर लाना है तो रूट 8 का वैल्यू क्या बनता है हमें मालूम है, स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। स्क्वायर रूट के अंदर 2 अपने आप में 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 8 बनते हैं, ये स्क्वायर रूट 2 तो है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेपरेट कर सकता है, ये आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। तो हमें मालूम है 2 स्क्वायर रूट 2 दोनों सेम है, तो यहाँ पर एक रूट 2 स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ओनली 2 ही नंबर आएगा, 2 ही आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकल गया, तो बाकी का ये जो रूट 2 है वो एज यूजुअल रहेगा, राइट। तो इस रूट 8 के जगह में मैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं इसके जगह में, ठीक है। तो ये बनते हैं 4 टाइम्स 2 रूट 2, ये 8 के जगह में मैं 2 रूट 2 लिखा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 2 हम लिख सकते हैं। अभी ये रूट 2 और ये रूट 2 सेम हो गया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 2 जार 8 स्क्वायर रूट 2 बनेगा, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 4 रूट 2 बनेगा, राइट। अभी हमें मालूम है रूट 2 सेम है और मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पहले बनता है 8 इंटू 4 इंटू रूट 2
और ये भी √2। तो 8 4 32 बनता है, राइट। इंटू इन दोनों का सेम है, √2 दे सेम है, तो ओनली हम 2 ही रख सकते हैं, स्क्वायर रूट हट गया। तो 32 × 2 मीन्स इसका वैल्यू बनता है 64। हम ऐसे तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। हमें जैसा आ जाता है, जैसा इजी लगता है वैसा हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम डिवीजन में देखेंगे। डिवीजन में 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। डिवीजन में एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट एग्जांपल है 6√3 डिवाइडेड बाय 2√3। अगर डिवाइडेड बाय अगर रहा तो डिवीजन में अगर रहा तो मल्टीप्लिकेशन साइन हमें मालूम है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन ये डिवाइडेड बाय अगर बी रहा तो ये बनता है, ये मल्टीप्लिकेशन 1 डिवाइडेड बाय बी बनता है। ये आइडेंटिटी हमें मालूम है, मालूम रहना चाहिए। तो अगर ये डिवीजन का साइन अगर निकल रहा है तो ये बी जो है वो 1/b बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो आसान है, √3 सेम है दोनों। तो यहाँ पर 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6√3 मल्टीप्लिकेशन 1 डिवाइडेड बाय 2√3 लिख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं। ये आइडेंटिटी यूज़ किया तो यहाँ पर 2 से ये √3 निकल जा रहा है, और ये 2 से 2 1 2 2 3 6 ये भी हो रहा है, कट हो रहा है। तो 3 × 1 मीन्स यहाँ पर आगे ऊपर न्यूमरेटर में 3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है 1 × 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 इसका डिवाइड में 1 समझ लो, तो ये 1। तो 3 डिवाइड बाय 1 मीन्स यहाँ पर इसका वैल्यू भी 3 बनते हैं, 3 बनते हैं। तो इसका वैल्यू क्या बन रहे हैं 3। आई बस समझ में। अगर एक एग्जांपल से ना समझ में नहीं आता, दूसरा एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो 4√5 डिवाइडेड बाय 2√5। तो ये डिवाइडेड बाय बी का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लिकेशन 1 डिवाइडेड बाय बी। अगर ये आइडेंटिटी अगर यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन ये डिवीजन है इसका साइन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये जो भाग है वो 1 डिवाइडेड बाई 2√5 बनेगा, ये आप याद रख लो। लेकिन फर्स्ट में जो है वो सेम ही रहेगा, ओके। तो अभी हम आसानी से यहाँ पर हम कट कर सकते हैं, जो भाग जा रहे हैं उसे भाग दो। ये √5 जा रहा है, √5 को √5 कट कर दो, ये 2 1 जार, ये 2 2 जार हो जा रहे हैं। तो 2 × 1 मीन्स यहाँ पर 2 बनते हैं, इक्वल्स इसका वैल्यू आंसर बन रहे हैं 2, राइट। तो नेक्स्ट थर्ड वन 20√6, थर्ड वन का एग्जांपल देखो, ये लास्ट देखेंगे। 20√6 डिवाइडेड बाई 5√6 दोनों सेम है। ये साइन जो है वो चेंज करेंगे हम, हमें मालूम है साइन चेंज करने का। तो साइन अगर चेंज किया तो ये सेकेंड टाइम में जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 5√6 बनेगा, ये तो सेम रहेगा 20√6, ओके। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट किया। तो अभी हम जो भाग डिवाइड होते हैं वो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ये √6 के साथ ये √6 निकल जा रहे हैं, 5 के साथ 1, 5 के साथ यहाँ पर 4, 5 4 20 इक्वल्स 4 × 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 1 है, तो डिवाइड बाई 1 रखे तो भी चलते, 1 नहीं रखे तो चलते। डिवाइजन में 1 का वैल्यू इसको मायने रखता है, नहीं रखते हैं, तो इसका आंसर है 4, ओके। तो हम जो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स हैं उससे कैसे हम समेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये 3-4 एग्जांपल से हमने आज सीखा है। अगर कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और इजी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।